अस्सलाम वालेकुम। नए लेसन के हवाले से हमने इनइक्वालिटीज़ को जो है वो डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो टू स्टेप इनइक्वालिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। टू स्टेप इनइक्वालिटीज़ बहुत आसान सा टॉपिक है, ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। बस सिर्फ दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो आपको जो है वो ज़ाहिर है जो भी एक्स वाई जेड दी कुछ भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है, प्लस उसका ग्राफ बनाना है, नंबर लाइन पे शो करना है उसको। और उसके लिए आपके पास ना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो असल चीज़ है ना, देखिए सोल्यूशन तो बहुत आसान है लेकिन असल में जो ट्रिक है ना यहाँ पे वो यही है कि आप अगर ग्राफ बनाते हैं तो आप उसको किस तरीके से लोकेट करेंगे। आपको पता है कि जैसे -3 है, अब -3 का जो अगर हम साइन -3 के साथ जैसे लेस देन लगा रहे हैं, ग्रेटर देन लगा रहे, तो इसका मफहूम जो होता है प्लस इंटीजर से उल्टा होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अपने जहन में रखना है जब आप इस तरह के सवालात को सॉल्व करें। तो हमारे पास जो टू स्टेप इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं, ये एक ऐसी इक्वालिटी होती है दैट कंटेन द टू ऑपरेशन टू सॉल्व अ टू स्टेप इनइक्वालिटी यूज़ द इन्वर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पे हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना है। पेज नंबर 514 है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है जो बहुत आसान है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इन्होंने ये यहाँ पे दिया, लेकिन नंबर लाइन जो है ना वो भी आपने शो करनी है यहाँ पे, यानी ग्राफ में भी आपको शो लोकेट करना है। सॉल्व 3x + 4, ये साइन क्या होते हैं ये मैंने आपको पहला जो फर्स्ट लेक्चर गया था मेरा उसमें मैंने आपको बगौर बताया था कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लेस देन एन इक्वल, ग्रेटर देन एन इक्वल का फीचर क्या होता है। तो यहाँ पे देखें इस साइन के साथ ना इक्वल भी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स 16 एंड ऑल्सो शो इनटू द ग्राफ। ठीक है, आपने इसको ग्राफ या नंबर लाइन में भी शो करना है। बेसिकली ये जो चीज़ है ना ये ख़ास है यहाँ पर कि आपको नंबर लाइन में लोकेट करना आता हो। सोल्यूशन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 3x + 4, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 16, ये आपने लिखा, समझ रहे। इसके बाद आपने करना क्या है कि अब चूँकि आपको अच्छे तरीके से मालूम है इस ऑपरेशन को हम कैसे करते हैं, इन्होंने बोला ना ये इन्वर्स ऑपरेशन होता है। अब जैसे यहाँ +4 है तो आप क्या ले लेंगे, दोनों तरफ -4। ठीक है, ये एक प्लस में एक माइनस में कड़ी है 3x। इसके बाद ग्रेटर दैन एंड इक्वल, 16 में से 4 गया, आपके पास क्या बचा 12। ये करने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई इन दोनों में, अब ये देखो ये 3 है और ये 12 है, इन दोनों में स्मॉलर क्या है, जो स्मॉलर होता है उसे बोथ साइड डिवाइड किया जाता है। ये सबसे आसान टेक्निक है कि अगर आप ये देखो भाई कि दो हमारे पास फॉर्म्स आ गई हैं, एक x के साथ है, x हो, y हो, b हो, c हो, d हो, p हो, q, वट एवर कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो, तो हम देखेंगे भाई इन दोनों में 12 और 3, इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, जो स्मॉलर उसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 3 1 द 3, 3 4 द 12। ठीक है ना, तो ये हो गया कि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। अब इसको हम नंबर लाइन में लेंगे। नंबर लाइन आपको पता है कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेट लाइन, सही। फिर इसके अंदर आपको पता है ना इंटीजर्स फॉर्म होते हैं, एक प्लस का स्केल होता है, एक माइनस का स्केल होता है। ये हमारा प्लस का स्केल है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, -1, ये -2, ये -3, ये स्केल यहाँ पर ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पे देखिए आंसर जो हमारा आया है उस आंसर के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए 4 से। अब देखें बात यहाँ पे जो नज़र में बिठाने वाली है ना वो ये कि यहाँ देखिए ये जो है ना हमारा ये प्लस है, तो सीधी सी बात है, यानी x जो है वो 4 के बराबर और 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 के बराबर यहाँ से आप पॉइंट लेंगे अपना, ठीक है, और कहाँ तक हो, जहाँ तक आप चलाना चाहें, यानी यहाँ से बड़ा। ये लोकेशन आ गई आपकी किस चीज़ की, इसको हम एरो से जाहिर करेंगे कि ये आपने नंबर लाइन से शो कर दिया है कि यहाँ पे x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू 4 भी है। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ इक्वल का निशान नहीं होता
और होता है x ग्रेटर देन 4, तो 4 से स्टार्ट नहीं करते हम, फिर 5 से स्टार्ट लेते हैं आगे तक। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उससे आगे की वैल्यू पुट की जाती थी, तो फिर इसको वेरीफाई करने के लिए। सही, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि अगर यहाँ इक्वल्स का साइन मौजूद है तो आप उसी नंबर से आगे तक लेंगे। प्लस एक और बात, यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ माइनस का निशान नहीं है। अगर माइनस का निशान होता है ना तो फिर उल्टा उल्टा होता है ये। फिर अगर ये होता है ना कि -4 तो फिर हम इस तरफ जाते हैं, -3 -2। आपको पता है ना कि छोटी वैल्यू वहाँ पे बड़ी होती है जब नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है। इसके बाद हमारे पास इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है, वो तो बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आप बासानी कर सकते हैं। डू योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपने खुद करना है कि 5 + 5x 4x, ये वाली 5 + 4x, ठीक है ना, लेस देन का निशान है, आसानी आप इसे कर सकते हैं। सही है ना, इसकी मदद से आप जो है वो नंबर लाइन भी बना सकते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है। इसी के साथ गॉट इट दिया हुआ है ए। ये सब आपका होमवर्क है इस पेज के हवाले से, ठीक है। इस पेज के हवाले से आपने ये 2 सवाल करने हैं। अच्छा, व्यू करते वक्त वीडियो को ये खासकर डायरेक्शन भी मेरी सुनते रहा करें कि टीचर ने कितनी दफ़ा क्या बोला है, ठीक है ना। मैंने आपको पेज नंबर हमारे पास 514 से हमने आपको सिर्फ 2 सवाल दिए हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 2 जो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 को फॉलो करेगी, प्लस गॉट इट का ए पार्ट आपको हमने दिया है। अब हम आते हैं पेज नंबर, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है ना, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पेज नंबर 515 है हमारे पास। पेज नंबर 515 में देखिएगा, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व 7 - 2x ग्रेटर देन 11। अब देखिए यहाँ इक्वल्स का निशान नहीं है, ठीक है, इक्वल्स का निशान नहीं है, तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन की एडिंग डालेगी, कोई मसला नहीं है। 7 - 2x, ठीक है, पेन हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर जो है वो +7, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन लेंगे तो यहाँ -7, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास -7। ये +7 -7 करिए, ये -2x बचा। अब 11 में से आप 7 निकाल दीजिए तो आपके पास यहाँ पर बचेंगे +4, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग का इस्तेमाल किस तरह से करना है, पहले तो आप देखें टेक्निक तो वही है, आपने देखा इन दोनों में से छोटा क्या है 2, आप बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये कट गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, ये साइन लगा हुआ है आपका, तो -x ये आया आपके पास। सही, अब होता क्या है यहाँ पर, अब आप देखें x के साथ माइनस है, तो अब तो ये माइनस तो हमें ख़त्म करना है ना, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम माइनस का साइन दूसरी तरफ ले जाएंगे ना, तो हमें ये इनइक्वालिटी का साइन भी तब्दील करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यानी अब ये जो यहाँ पर ग्रेटर देन है, ये क्या बन जाएगा, लेस देन। देखें इस तरीके से x, ठीक है, ये मैंने ये निशान लगाया और ये क्या हो जाएगा -2। कब होगा, जब अगर x y z हमारा यहाँ माइनस में आ रहा हो। अगर माइनस में आएगा तो ये पॉइंट बस इस एग्जाम्पल में आपको नोट करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ख़ास है। तो आपने इनइक्वालिटी का साइन तब्दील करना होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि x लेस देन -2, ठीक है ना। अब जब -2 हो गया ना, जब हम नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, तो हम -2 -1 और 0 इस तरफ जाएंगे। सही है, नंबर लाइन बनाते वक्त, क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो कहने का मकसद ये कि हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप गौर करें, जैसे ये मैं अगर इसको इस तरह से नहीं समझ आ रहा तो ये देखें, ये 0 आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये क्या है हमारे, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 चल रहा है। अब यहाँ पे जब -2 इसने बोला है x
क्या है, लेस देन है -2 से। तो -2 के अगर माइनस का निशान है, ठीक है ना, तो -2 इधर नहीं जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे। सही है, हम इस तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे हम इस तरफ, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो माइनस होता है वो उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस इंटीजर्स की फॉर्मेशन अलग होती है और माइनस इंटीजर्स की फॉर्मेशन अलग होती है। तो जब आप नंबर लाइन बनाएं तो नंबर लाइन बनाते वक्त इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, क्योंकि इंटीजर्स में ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि स्टूडेंट उसी क्राइटेरिया पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो लिहाजा इसको इस पॉइंट से क्लियर कीजिएगा, पहले वाली डायग्राम से आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वो मैंने हटा दी है आपको। तो लिहाजा ये देखिए, ये -1 -2 पूरी डायग्राम बनाए, पूरी ग्राफ बनाए, और ग्राफ को बनाने के बाद फिर आप पॉइंट को इसके साथ लोकेट करेंगे। फिर एक और आ रहा है इसमें अपॉन वाला, ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, अपॉन देख के ना अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे होगा, कोई मुश्किल नहीं है। x/4 -5 माइनस का 8, कुछ नहीं है, वैसे ही सवाल है बिल्कुल। तो x/4, ठीक है ना, ये -5, बिल्कुल सवाल वैसे ही होता है। अब इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होगा, +5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, x/4 है या x/2 है, x/2 है, देख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास दो एग्जाम्पल एक साथ हैं। तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 में x/2 है। मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि मेथड हम यही वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। ये और ये कट गया, यहाँ हमारे पास क्या है, x/2 है खाली, ठीक है। ये हमारे पास निशान यही रहेगा। -8 +5 कितना हो गया हमारे पास, -3 हो गया। अब मसला सारा ये कि भाई इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते, कोई भी मसला नहीं है। आपने क्या देखा, आप देखें डिनोमिनेटर हमारा क्या है, उस डिनोमिनेटर से ना सारी ट्रिक आपने अगर आप देख रहे हो ना कि नीचे फ्रैक्शन आ गया, तो आप डिनोमिनेटर से ना इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सोल्यूशन खुद ब खुद बन जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ कर रही हूँ x/2, सही है। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये दोनों ये और ये कट गया, x -6 हो गया, 3 2 6, तो x लेस देन -6, सही है। तो ये जब -6 हुआ है ना, तो अब नंबर लाइन में क्या आएगा, -7 -8 -9 -10, ये आएगा हमारे पास। अब इसका भी आपने गॉट इट का कौन से पार्ट करना है, बी और सी। दिस इज़ योर होमवर्क। मैं फिर आपको एक बात रिपीट कर दूं कि इस पूरे के पूरे इनइक्वालिटीज़ के अंदर ना सारी ट्रिक जो होती है ना वो साइन की होती है। साइन में अगर ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में भी ज़रा सी भी आपकी मिस्टेक हो गई ना, तो आपका सवाल टोटली रॉन्ग हो जाएगा। लिहाजा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए काम कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। मैं एक जगह कर रही थी लेकिन मैंने देखा आप परेशान हो जाएंगे, तो लिहाजा बिल्कुल तरीके से काम कीजिए, ताकि जो है स्टेप बाय स्टेप काम करें, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई लेक्चर में कन्फ्यूजन ना रहे। और इसके अलावा मैं फिर आपसे रिपीट कर रही हूँ, नंबर लाइन ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि असल में इस वाले लेसन के अंदर इन्होंने ग्राफ को बहुत तरजीह दी है। तो आपने ग्राफ ज़रूर बनाना है, यानी लोकेशन देनी है आपने नंबर लाइन के ऊपर इसकी। तो अगर इसके अलावा इसके अंदर जब आप इसका सलूशन कर रहे हो और अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उसे कलेक्ट कर लीजिए। और इंशाअल्लाह ताला कल मैं जब आपके साथ लाइव होंगी तो सबसे पहले आप मैथ्स की तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो मुझे बता दीजिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे। उर्दू के साथ आप मैथ्स की कॉपीज़ भी लेके बैठिएगा, ताकि हम उसको हाथ के हाथ चेक करके आपको वेरीफाई कर दें कि वाकई आपने ये टॉपिक बिल्कुल दुरुस्त किया है। सही है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म की क्यूरी है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसे कल डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।